अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीरीज़ एक्सपेंशन के टॉपिक को देखेंगे। सीरीज़ एक्सपेंशन में ये होता है कि हमने डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को एक्सपेंड करना होता है। फंक्शन को एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई फार्मूला लिखें ए प्लस बी होल स्क्वायर। आमतौर पे हम इसको क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम कहते हैं कि हमने इसको एक्सपेंड किया है। ये बेसिकली इस एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन है, ठीक है। इसी तरह से फंक्शंस को भी एक्सपेंड किया जाता है। आम तौर पे हमारे पास लेट से एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर एक सीरीज़ हमारे पास हो इस टाइप की, ए नॉट प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर अप टू, इसी तरह से चलते चले जाएं, a3 एक्स क्यूब, a4 एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस an एक्स रेज टू द पावर n प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जो सीरीज़ है ये इस फंक्शन की एक्सपेंशन कहलाती है। हम कहते हैं कि हमने फंक्शन को एक्सपेंड किया है और आम तौर पे इसको पावर सीरीज़ बोला जाता है। ये पावर सीरीज़ है। एक सिंपल एफ ऑफ एक्स फंक्शन है हमारे पास और इस टाइप की जो सीरीज़ है ये पावर सीरीज़ होती है। तो फंक्शंस को जैसे हम इस तरह के एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करते हैं तो हम कहते हैं कि जी एक फार्मूला बन गया है। इसी तरह से हम फंक्शंस को भी एक्सपेंड करते हैं, तो फंक्शंस को एक्सपेंड करने से सीरीज़ बनती है। तो यहाँ पे हमने आज दो टाइप्स की सीरीज़ को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन और सेकंड हमारे पास है टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन। तो मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन को देखते हैं। मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन ये चीज़ है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, लेट से वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन है, तो हमने क्या करना है कि उस फंक्शन को ज़ीरो पे चेक करना है, फिर उस फंक्शन के डिफरेंट डेरिवेटिव्स लेने हैं। वैसे तो ये जो है ये मैक्लॉरिन सीरीज़ या टेलर सीरीज़ या ये जो भी सीरीज़ हैं ये इनफाइनाइट होती हैं। तो हम n तक ले लेते हैं वैल्यूज़, पहली 4-5 टर्म्स लिख लेते हैं, फिर nth टर्म लिख लेते हैं, फिर अप टू सो ऑन कर देते हैं। सो हमने इसी तरह से कुछ डेरिवेटिव्स लेने होते हैं इनके, हमने डेरिवेटिव्स लेने हैं और ये देखना है कि वो सारे के सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हों, फंक्शन डिफाइन हो, डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हों। तो हमने फिर क्या करना है, मैक्लॉरिन सीरीज़ में हमने डेरिवेटिव्स लेने हैं, पहले 4 पहले 5 जितने आप लेना चाहें ले लें। उन सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ को ज़ीरो पे चेक करना है और ज़ीरो पे चेक करने के बाद जो हमारी मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन बनेगी वो इस तरह से होगी। एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, सीरीज़ एक्सपेंशन है एफ ऑफ ज़ीरो, यानी जो भी फंक्शन गिवन होगा उसकी वैल्यू ज़ीरो पे चेक करनी है और वो यहाँ पे पुट करनी है। एफ ऑफ ज़ीरो देन एफ डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से शुरू करके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स तक हमने जाना है। एफ ऑफ एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। पहली टर्म में यहाँ पे एक्स आएगा, पहले डेरिवेटिव में हमारे पास यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल है, 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और x की पावर है 1, मतलब ये सारा कुछ 1 है। f का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव x की पावर 1 और डिवाइड में 1 फैक्टोरियल, देन x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 फैक्टोरियल और x की पावर 2। इसी तरह से x का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये डेरिवेटिव्स जो गिवन फंक्शन है उसके डेरिवेटिव्स को लेना है, पहले डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, फिर उन डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ को ज़ीरो पे चेक करके यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और ये हमारे पास एक्सपेंशन बनती जा रही है प्लस अप टू सो ऑन प्लस। अब हम nth टर्म अगर लिखते हैं तो nth डेरिवेटिव ज़ीरो पे चेक करेंगे, n का फैक्टोरियल आएगा और x की पावर n आएगी और अप टू सो ऑन, ठीक है। सो ये हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन है। अब ये आपने इसका प्रूफ आपके जो है वो कोर्स में नहीं शामिल, तो प्रूफ इसका करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसका ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि इसको किस तरीके से हमने लिखना है।
इसके स्ट्रक्चर को याद रखें और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। एग्जांपल्स जो हैं वो आपके सामने सॉल्व हैं, वो नहीं करवा रही मैं एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चन करवाऊँगी, एग्जाम्पल आप खुद करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.8 पे आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट्स हैं और 5 के 5 पार्ट्स मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन से होंगे। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.8 फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स में से मैं आपको करवा देती हूँ थर्ड पार्ट करवाती हूँ और बाकी के 4 पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से हो जाएंगे। बस आपने सिंपल डेरिवेटिव्स लेने हैं और उनकी वैल्यूज़ को 0 पे चेक करना है और कोई मुश्किल नहीं है। फंक्शन है हमारे पास, बल्कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अप्लाई द मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस एक्स क्यूब बाई 16 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये हमने प्रूव करना है। तो इट मीन्स कि ये हमारा फंक्शन है और इसकी एक्सपेंशन ये आनी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फंक्शन से। तो हमारे पास यहाँ पे पहली 4 टर्म्स आ रही हैं, तो हम पहले 4-5 डेरिवेटिव्स को लेते हैं। हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। तो हम इसको पहले पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं और दूसरा हमने इसको 0 पे भी चेक करना है, क्योंकि मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन में सबसे पहले जो हमने वैल्यू पुट करनी है वो फंक्शन की इटसेल्फ की 0 पे वैल्यू चेक करनी है। तो दोनों काम हम पैरेलल करेंगे, साथ साथ करते जाएंगे, डेरिवेटिव भी लेते जाएंगे और 0 पे वैल्यू भी चेक करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन की 0 पे वैल्यू चेक करते हैं, सॉरी यहाँ पे 0 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे आप। तो एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 विच इज़ 1। ठीक है, अब डेरिवेटिव लें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं हम फंक्शन का, जो गिवन फंक्शन था उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 पावर साइड पे आई, 1/2 पावर में से 1 माइनस होगा तो -1/2 आ जाएगा, वो नीचे जाके इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा। और विदाउट पावर जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का 0 x का 1, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम साथ ही पैरेलल चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 पे चेक करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ जाएगा, 1/2 आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज्ड फॉर्म में लिख लें, क्योंकि हमने इसका मज़ीद एक डेरिवेटिव लेना है, तो हम फिर वही करेंगे। हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर है -1/2। ठीक है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। ये 1/2 कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया, ये पावर रूल लगेगा तो -1/2 साइड पे आएगा, और -1/2 में से जब 1 माइनस होगा तो -3/2 बन जाएगा। तो 1 प्लस एक्स की पावर -3/2 आ जाएगी, और जब विदाउट पावर हम देखेंगे तो 1 का 0 और x का 1 आ जाएगा। अब हम इसको साथ ही 0 पे चेक कर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। तो ये क्या आ जाएगा, -1/4, और ये 1 प्लस एक्स जब नीचे चला जाएगा तो इसकी वैल्यू पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 1 की जो भी पावर हो वो 1 ही आ जाता है, तो हमारे पास -1/4 आ जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को पहले थोड़ी सी अरेंज्ड फॉर्म में लिख लें, -1/4 एंड 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -3/2। ठीक है, अब हम इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उसके पैरेलल उसको 0 पे चेक कर लेंगे। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, -1/4 कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा, -3/2 पावर रूल लगा, 3/2 साइड पे आया, उसकी पावर में से -3/2 में से 1 माइनस हुआ तो ये -5/2 बन जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -- +3/8
एंड 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -5/2। अब जब हम इसको ज़ीरो पे चेक करेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को, तो वो आ जाएगा 3/8। एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो 1 की जो भी पावर है वो 1 ही आ जाता है। ठीक है, लास्ट हम एक फोर्थ ऑर्डर तक डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर हम सीरीज़ एक्सपेंशन में इसको पुट कर लेते हैं। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं, 3/8 कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा। पावर रूल लगेगा, -5/2 पावर साइड पे आई, कोफिशेंट बनी, -5/2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये -2 -5 -7/2 बन जाएगा। और साथ ही हम इसको ज़ीरो पे चेक कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, और 1 प्लस एक्स की पावर -7/2 ये आ गई। और साथ ही इसको हम ज़ीरो पे चेक कर लेते हैं फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को, तो ये बन जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 16 और x की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमें बेसिकली क्या क्या रिक्वायर्ड है, हमें बेसिकली f(0) रिक्वायर्ड है सीरीज़ एक्सपेंशन के लिए, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़ीरो पे वैल्यू, उसके थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़ीरो पे वैल्यू एंड उसके फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़ीरो पे वैल्यू। हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड है जिन पर मैंने टिक कर दिया। अब हम पहले सीरीज़ एक्सपेंशन को लिखते हैं, फिर उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। यूजिंग मैक्लॉरेन सीरीज़, क्या चीज़ है मैक्लॉरेन सीरीज़? f(x) विल बी इक्वल टू f(0) प्लस f डेरिवेटिव ऑफ 0x, नीचे 1 का फैक्टोरियल वो 1 ही हो जाएगा, प्लस f डबल डेरिवेटिव ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, प्लस f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ 0 3 फैक्टोरियल x क्यूब, प्लस x का फोर्थ डेरिवेटिव 0 पे डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल x रेज़ टू द पावर 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं जो हम पीछे ले चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। f(0) हमारे पास आया था 1, f डेरिवेटिव ऑफ 0 हमारे पास आया था 1/2, f डेरिवेटिव ऑफ 0 1/2 x प्लस, अच्छा f डबल डेरिवेटिव ऑफ 0 हमारे पास -1/4 आया था, तो इसकी जगह पे -1/4 लिख के ये 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर के नीचे लिख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, ये 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर के नीचे, इसी तरह हम ये ऐसे कर लेते हैं। f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ 0 जो है वो हमारे पास आया था 3/8 और x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लें। ठीक है, प्लस फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को जब 0 पे चेक किया था तो वो हमारे पास -15/16 आया था, x रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 की फैक्टोरियल को ओपन कर लें। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 भी होता है लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, ये भी ओपन समझें, 2x1 है ये। ठीक है, सारे फैक्टोरियल्स भी ओपन कर लिए। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि स्टेटमेंट में हमें जो वैल्यू गिवन थी वो हमारी बनी है या नहीं बनी। ठीक है, तो हम देखते हैं 1 प्लस x/2 एंड माइनस यहाँ पे क्या होगा, x²/4 8 हो जाएगा, -x²/8 प्लस 3 से कैंसिल हो रहा है और x³/16 रह गया। अच्छा, वैसे तो हमें आंसर यहाँ तक ही गिवन है स्टेटमेंट में, लेकिन हम अगली टर्म भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमने लिखा हुआ है तो हम सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस यहाँ पे 3 5 are 15, तो हमारे पास रह जाएगा तो इसकी कैंसिलेशन वगैरह सब कुछ करने के बाद हमारे पास ये इसी तरह से इसी पैटर्न के साथ ये सारी सीरीज़ चलती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने f(x) साइड पे क्या था वही जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था, तो ये हमने प्रूव करना था। स्टेटमेंट में हमें इतने प्रूफ के बारे में बोला गया था तो ये हमने प्रूव कर दिया।
अच्छा, बाकी के सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी के 4 पार्ट्स हैं वो बिल्कुल इसी तरह से हैं। एग्जैक्टली आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने फंक्शन जो भी आपको दिया हुआ है आपने उस फंक्शन की वैल्यू को 0 पे चेक कर लेना है, फिर आपने उसके 3-4 डेरिवेटिव्स लेने हैं, साथ साथ उन डेरिवेटिव्स को 0 पे चेक करते जाना है और फिर मैक्लॉरिन सीरीज़ लिख के उसमें वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन। टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन क्या है? टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन में ये होता है कि हमारे पास फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की बजाय एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है, क्योंकि जो भी हमारा एफ ऑफ एक्स होगा ना उसमें कुछ थोड़ा बहुत स्मॉल चेंज ऐड हो रहा होगा, कुछ स्मॉल वैल्यू ऐड हो रही होगी, तो वो हमारे पास इस टाइप का होता है हमेशा टेलर सीरीज़ में, एक्स प्लस एच। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो उस एफ ऑफ एक्स प्लस एच को हमने एक्सपेंड किस तरीके से करना है, उसकी एक्सपेंशन है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स होगा वो, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, और इसमें इसकी वैल्यू किसी और चीज़ पे चेक नहीं करनी अनटिल के हमें स्टेटमेंट में कुछ गिवन हो एक्स की वैल्यू, तो उस पर चेक करेंगे, अदरवाइज़ ये इसी तरह से है। और साथ में एच जो भी वो स्मॉल वैल्यू ऐड हुई थी साथ में यहाँ पे, वो साथ में यहाँ पे आएगी। फिर इसी तरह से एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू एफ का nth डेरिवेटिव x पे और h की पावर n और n फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारी टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन है। सिंपली इसमें डिफरेंस ये है कि बस जो है x होगा उसमें कुछ थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड हो रही होगी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो हैं वो टेलर सीरीज़ के हैं दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसको मैं करवाती हूँ और 3 के बारे में मैं आपको बता दूँगी कि उसको कैसे करना है। Show that cos x plus h is equals to cos x minus h sin x minus h square by 2 factorial cos x plus h cube by 3 factorial। फैक्टोरियल का साइन बुक में इस तरह से है, तो ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, जिस तरह मर्जी आप लिख लें, साइन एक्स प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, एंड इवेलुएट। इसी क्वेश्चन का आगे मजीद पार्ट क्या है, एंड इवेलुएट कॉज ऑफ 61 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ से देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया था कि मैक्लॉरिन सीरीज़ अप्लाई करें। इधर तो कोई सीरीज़ अप्लाई करने का नहीं बोला गया, बस कह दिया है कि शो दैट। तो हमें यहाँ से देखते पता चल रहा है कि ये टेलर सीरीज़ का क्वेश्चन है, क्योंकि टेलर सीरीज़ में ऐसा होता है कि फंक्शन गिवन फंक्शन में एक्स के साथ कुछ एच ऐड हो रहा होता है। अब वो एक्स और एच दोनों क्या हैं, यहाँ से तो फ़िलहाल हमने इसको एज इट इज़ लेके सॉल्व कर देना है। जब हमने कॉज ऑफ 61 डिग्री को सॉल्व करना है तो हमें पता चलेगा कि वो एक्स और एच बेसिकली क्या है। यहाँ पे एक्स हम 60 डिग्री लेंगे और 1 डिग्री जो है बाकी का 1 डिग्री, क्योंकि ये 61 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री को हम एक्स लेंगे और बाकी के 1 डिग्री को हम एच लेंगे, और वो बाद में करेंगे जब हमने इसको एवेलुएट करना है। फ़िलहाल हम इस पर आते हैं। अब जब भी आपको कोई एक्स प्लस एच के साथ फंक्शन गिवन है तो आपने ज़ाहिर सी बात है कि एफ ऑफ एक्स को तो फिर उसका एक्स पार्ट लेके लिखना है ना। तो अगर कॉज ऑफ एक्स प्लस एच है तो इट मीन्स कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉज ऑफ एक्स है। ठीक है, तो
क्या करना है, हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। पहला तो फंक्शन खुद ही होता है, ये जैसा कि मैंने लिखा। अगले 3 डेरिवेटिव्स हम ले लेते हैं और फिर उसको मैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन में पुट कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या लिया है हमने, कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस एज इट इज़ रहेगा साइन का कॉज। अगेन हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस ये वाला एज इट इज़ रहेगा और कॉज का जब माइनस साइन आएगा तो वो माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। ये 3 डेरिवेटिव्स हमने ले लिए। अब हम टेलर सीरीज़ लिख के उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एच बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एच स्क्वायर बाय, सॉरी यहाँ पे 1 था, ये सब कुछ 1 है। डेरिवेटिव भी फर्स्ट है, एच की पावर भी 1 है और 1 का ही फैक्टोरियल आएगा। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है और उसको नीचे लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ पे अक्सर नहीं लिखा होता। 2 फैक्टोरियल, इस लाइन को इग्नोर कर दें। ट्रिपल डेरिवेटिव एच की पावर 3 का फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करें। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, कॉज एक्स प्लस एच लिख लें। राइट हैंड साइड पे आ जाएं, एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉज ऑफ एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, माइनस साइन एक्स, साथ में क्या आता है, एच। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आया था, माइनस कॉज एक्स, साथ में क्या है, एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अब इस दफ़ा हमने क्यों ही फैक्टोरियल ओपन किया, क्योंकि जो प्रूव करना है उसी में फैक्टोरियल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह से नहीं था, इसलिए हम नहीं ओपन कर रहे इसको। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया था, साइन एक्स और एच क्यूब बाई 3 साथ है, 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन है। ठीक है, अच्छा जी, तो हम इसको बस थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड जो है सीरीज़ बन जाएगी। कॉज ऑफ x plus h is equals to cos of x minus sin of x h को बल्कि पीछे लिख लेना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पीछे लिख लेना ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो साइन के एंगल का हिस्सा ना लगे इसलिए। एंड माइनस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल cos x प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल साइन एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमें रिक्वायर्ड था, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। कॉज एक्स माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कॉज एक्स एंड प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल साइन एक्स। ये हम पहला पार्ट क्वेश्चन का कर चुके हैं। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है कि इवैल्यूएट करें कॉज 61 डिग्री को। अब हमने करना ये है कि इसी सीरीज़ के अंदर x और h की वैल्यूज़ पुट करनी है और उसको सॉल्व कर लेना है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम अब डिक्लेयर करते हैं। x हमारे पास जो है वो 60 डिग्री होगा और h हमारे पास जो है वो 1 डिग्री होगा। तो जब x प्लस h 60 प्लस 1 डिग्री मिलेंगे तो cos 61 बन जाएगा और राइट हैंड साइड पे हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, हमारे पास आंसर में सीरीज़ बनी थी, यहाँ इसी को सामने रख के वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ठीक है, कॉज ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, ये इससे वेरी नेक्स्ट स्टेप है। अब x की जगह पे मैं 60 और h की जगह पे 1 डिग्री पुट करूँगी तो हमारे पास बन जाएगा कॉज ऑफ 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। राइट हैंड साइड पे आ जाएं, कॉज ऑफ 60 डिग्री माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री और 1 डिग्री साथ मल्टीप्लाई हो रहा है।
1 डिग्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 1 डिग्री की अभी हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल साइन 60 डिग्री प्लस अप टू सो ऑन। अब हमने इन सबको कैलकुलेट करके आंसर निकलना है और आंसर निकालना है, उसको अप टू सो ऑन कर देना। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा कॉस 61 डिग्री जो कि हमें रिक्वायर्ड है, और राइट हैंड साइड पे अब हम कैलकुलेट करके इसका आंसर देते हैं। 1 डिग्री हमारे पास होता है 0.47 0.017455 है। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017455। ठीक है, अब हमने इस सारे को सॉल्व करना है, इन सबको हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉस 60 डिग्री क्या होता है। ये टेबल वैल्यू ही है, हमें पता है। कॉस 60 डिग्री हमारे पास होता है 1/2 माइनस 1 डिग्री 0.017455। 1 डिग्री की वैल्यू लिखी, और साइन 60 क्या होता है, √3/2। अगेन इस स्टेप पे आ जाए, माइनस 1 डिग्री का स्क्वायर लेना है हमने। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0003046। या आप राउंड ऑफ करके इसको 8 कर लें, या आप इसी को राउंड ऑफ कर सकते हैं 3047। ठीक है, 0.0003047 divided by 2 factorial and cos 60 again 1/2 प्लस 1 डिग्री का क्यूब, 1 डिग्री की जो भी वैल्यू है उसका क्यूब लेंगे। ये आपके पास आएगा 0.000005318 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड साइन 60 डिग्री अगेन √3/2। ठीक है, अब आपने इस सारे को कैलकुलेट कर लेना है, और आगे क्या है, अब तो सो ऑन भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं सारे को, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। 1/2 दिस वन, इसको सॉल्व कर लें सारे को, √3/2 तो ये कैलकुलेशन की है, इस सारे को सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.01512। फिर इस वाले स्टेप को सॉल्व किया 0.0003047 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो हमारे पास 0.00762 आ गया। फिर इन सबको किया, 3 फैक्टोरियल भी आप ओपन कर लेंगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 6 हो जाएगा, 6 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। ऊपर इन दोनों को, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है, बेसिकली 0.5, 1/2 0.5 होता है। अब आप इन सबको कैलकुलेट कर लें, 0.5 माइनस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.4848। ठीक है, तो कॉज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है ना, ये मैंने राउंड ऑफ करके लिखी हैं, ये तो चलती चली जाती हैं, ये तो ख़त्म ही नहीं होती, कंटिन्यू रहती हैं, तो इनको राउंड ऑफ करके लिखा गया है। इसलिए यहाँ पे जब मैं लास्ट स्टेप में आऊँगी तो मैं इस स्टेप में भी, बल्कि क्योंकि राउंड ऑफ तो यहाँ ही किया गया है ना, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन लगाऊंगी, यहाँ भी मैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन लगाऊंगी। ठीक है, तो cos 61 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.4848। और जब आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं
तो भी आपके पास कॉज ऑफ 61 डिग्री जो है वो 0.4848 ही अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट कैलकुलेट करने से हम इसको फ़ौरन से फ़ौरन चेक कर सकते हैं कि हमने ये आंसर ठीक निकाला है कि नहीं। तो टेलर सीरीज़ यूज़ करते हुए हमने इसको पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, बाद में एक्स और एज की वैल्यूज़ को टेलर सीरीज़ में पुट करके सॉल्व किया। तो जो कैलकुलेटर वैल्यू दे रहा है वही वैल्यू हमारे पास आई है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी हमारा ठीक हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का स्टेटमेंट है हमारे पास 2 रेज़ पावर एक्स प्लस एच, और आगे ये सीरीज़ हमने बनानी है। तो मैं स्टार्ट से आपको बताऊंगी, एंड से आप खुद करेंगे। ये बिल्कुल टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन आपने कर लेना है। आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो ये है 2 रेज़ पावर एक्स प्लस एच, और ज़ाहिर सी बात है कि फिर एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स आपका हो गया 2 रेज़ पावर एक्स, और इसी के आपने डेरिवेटिव्स लेने होते हैं। जो भी एफ ऑफ एक्स होता है उसी के डेरिवेटिव्स लेने होते हैं ना टेलर सीरीज़ में पुट करने के। तो 3 डेरिवेटिव्स आप ले लेंगे इसके। तो ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स थे ना, जो हमने 2.6 में पढ़ा था, तो ये वो चीज़ है। जैसे 2.6 में हमने देखा था कि अगर तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई रेज़ पावर एक्स है और उसका डेरिवेटिव लेना है, तो वो एज इट इज़ आ जाता है एक दफ़ा बिल्कुल वैसे ही जैसे वो है, और साथ में पावर का डेरिवेटिव। तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से 1 होता है, इसलिए ई रेज़ पावर एक्स का ई रेज़ पावर एक्स ही डेरिवेटिव आ जाता है। और अगर जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लाइक ई ना हो, ई की जगह पे बेस कुछ भी हो सकती है, ए रेज़ पावर एक्स, ए की जगह पे 2 3 n कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, एक दफ़ा ये एज इट इज़ वही रूल सबसे पहले, साथ में पावर का डेरिवेटिव भी वैसे ही, लेकिन साथ में अगेन नेचुरल लॉग ऑफ द बेस लाजमी आता है, ठीक है, और साथ में वही पावर का डेरिवेटिव, ठीक है। पहले दोनों रूल्स वही, एक दफ़ा एज इट इज़, पावर का डेरिवेटिव और बेस का नेचुरल लॉग। तो इस क्वेश्चन में हम जब डेरिवेटिव्स लेंगे एफ ऑफ एक्स 2 रेज़ पावर एक्स, जब हम इसमें डेरिवेटिव्स लेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 रेज़ पावर एक्स एक दफ़ा ऐसे ही, नेचुरल लॉग ऑफ 2 साथ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से 1। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो है वो अब कांस्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये कांस्टेंट है, साइड पे आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका अगेन वही 2 ऑफ एक्स एज इट इज़, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह जब हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो वो नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब बन जाएगा और साथ में 2 की पावर एक्स आ जाएगी। तो ये 3 डेरिवेटिव्स ले लिए। अब टेलर सीरीज़ आपने लिखनी है, उसमें बस वैल्यूज़ को पुट करना है, तो आपका ये आ जाएगा 2 पावर एक्स सब में कॉमन आ रहा होगा, वो कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 2.8 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर।